इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था एंड हेंस आई एम मेकिंग दिस वीडियो। हे दोस्तों, वेलकम बैक ऑन योर चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू, वेलकम बडीज। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्यूशन्स को लेके जो हाइप फैला हुआ है हमारे इंडिया में, कोचिंग क्लासेस, ये सब इतना ओवररेटेड हो गया है कि बात करना ज़रूरी है। पहले दोस्तों आपको एग्जैक्टली ये समझना होगा कि व्हाट इज़ कोचिंग या ट्यूशन। कोचिंग एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एक कोच यानी कि टीचर बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ाने में हेल्प करता है। वो बच्चों को उनके गोल तक पहुँचाने में मदद करता है बाय प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। दोस्तों अगर हम नॉर्मल लेवल पर बात करें तो 3 टाइप के कोचिंग या ट्यूशन्स अभी के टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं। पहला तो है पर्सनल ट्यूशन, जहाँ पर आपके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। एक ट्यूटर होते हैं जो आपको और आपके सिबलिंग्स को पढ़ाते हैं। आपको बहुत अच्छा अटेंशन मिलता है और यहाँ पर इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो कोचिंग टाइप है वो ये है कि एक टीचर होते हैं लेकिन बच्चे बहुत सारे होते हैं। टीचर बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहे होते हैं और बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी जगहों पर बैठे होते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनका टीचर उन्हें क्या पढ़ा रहा है। इस टाइप के कोचिंग क्लासेस में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमें उस टीचर को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो खास बात होगी कि इतने सारे बच्चे उसके सामने हैं। तीसरा जो कोचिंग टाइप है वो काफ़ी न्यू है हमारी कंट्री में, वो है ऑनलाइन कोचिंग। यहाँ पर बेसिकली आपको किसी ऐप पर पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी, बाईजूस, वेदांतु, इन सब का आपने नाम सुना होगा। तो ये ऑनलाइन कोचिंग के एग्जाम्पल हैं और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है हमारी कंट्री इंडिया में। नाउ सवाल ये आता है कि तुम्हें इनमें से कौन सी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए। उसके पहले ये जान लो दोस्त कि क्या तुमको कोचिंग ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं। तुमने ये लाइन तो सुना ही होगा कि जो इंटेलिजेंट है उसको कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो वीक है उसे ही कोचिंग जाने की ज़रूरत है। ओके, ये सही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये पूरा सही है। इसके सपोर्ट में मैं आपको अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो एक लड़का था जो 9th और 10th में मेरे ही क्लास में था और वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था और इंटेलिजेंट भी था। बहुत बार उसका फर्स्ट रैंक भी आया करता था। लेकिन जब वो 10th पास कर चुका था तो वो किसी और स्कूल में चला गया। 11th में मैं किसी फंक्शन में उससे मिली तो उसने जो मुझसे कहा वो सच में बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था। उसने कहा कि वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका है। यहाँ तक कि मैथ्स, जिसमें वो बहुत अच्छा था, उसमें भी उसके बहुत कम नंबर आए हुए हैं। मैं ये सुन के सच में बहुत शॉक हो गई। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब उसने मुझे एक रीज़न दिया और वो था लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट स्कूल। उसने कहा कि उसके जो टीचर्स है वो अपने पर्सनल स्टोरीज बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे रैदर देन टीचिंग। नाउ दोस्तों मैं आपको एक नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट दिखाती हूँ। आप चाहो तो इसे पूरा भी पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। इस रिपोर्ट में साफ साफ ये दिखाया गया है कि लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों को एक्सपेंसिव प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन में जाना पड़ता है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक फैमिली का 11 से 12% खर्चा बच्चों के कोचिंग क्लास या ट्यूशन में ही चला जाता है, जिस पे हमें सच में ध्यान देना होगा। और यहाँ भी हमें ध्यान देना होगा कि 89% लोगों ने ये कहा कि मेन रीज़न गोइंग इन फॉर प्राइवेट कोचिंग वॉज ऑगमेंटिंग बेसिक एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन इतना ख़राब हो गया है कि बच्चों को कोचिंग जाना पड़ रहा है। एंड हेंस हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप एक ऐसे स्कूल या कॉलेज में हैं जहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल है, उस टाइम पर आपको ट्यूशन ज्वाइन करना ही चाहिए। बट अब हम बात करेंगे आपके खुद के बड़े बड़े मिस्टेक्स के बारे में जो आपको हार्श लग सकते हैं बट बिल्कुल ट्रू हैं। द फर्स्ट मेन प्रॉब्लम इज नॉट पेइंग अटेंशन एट स्कूल। हम सोचते हैं अरे यार स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेज बंक करते हैं, छोड़ो ना, ये सारा सिलेबस हम कोचिंग में देख लेंगे, ट्यूशन में देख लेंगे। और यही आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। अरे यार तुम अपना स्कूल और कॉलेज में जो टाइम स्पेंड कर रहे हो ना वो एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है, तो क्यों ना तुम उसे क्वालिटी के साथ स्पेंड करो।
जब टीचर्स तुम्हें स्कूल में पोर्शन कंप्लीट करवा रहे हैं तो डे ड्रीमिंग को साइड में करो और ध्यान दो, टीचर्स की बातों को सुनो, उनसे डाउट्स पूछो। अगर रोज़ तुम उतना भी पढ़ते हो जितना तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो स्कूल के साथ साथ ही तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें किसी भी कोचिंग या ट्यूशन में एडिशनल पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी आपकी बहुत बड़ी गलती है ट्रेंड। पहले के लोग ये बताने में शर्माते थे कि मेरा बेटा ट्यूशन जाता है। वो ये सोचते हैं कि लोगों को लगेगा कि इनका बेटा कितना वीक है, लेकिन आजकल तो सब बहुत प्राउड से बोलते हैं कि यार मेरा बेटा देखो उस इंस्टीट्यूट में जाता है, मेरी बेटी देखो उस इंस्टीट्यूट में जाती है। आप ट्रेंड फॉलो करने में लग जाते हो कि भाई सब ट्यूशन जा रहे हैं, सब उस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, सब उस कोचिंग में जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। ट्रेंड हमेशा सही नहीं होता है, कभी ट्रेंड सही भी होता है, कभी ट्रेंड गलत भी होता है। भीड़ का हिस्सा मत बनो यार। इस बारे में तुम खुद सोचो कि तुमको सच में ट्यूशन जाना है, तुम्हें सच में ज़रूरत है कि नहीं है। तीसरी मेन गलती है हमारी फ्रेंडशिप। हमारे फ्रेंड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्यूशन या कोचिंग जाने में। बहुत लोग सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए ही ट्यूशन या कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, वो मेरा करण है, मैं उसका अर्जुन हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकता, वो जिस कोचिंग में जाएगा मैं भी वहीं जाऊँगा। भाई ये मेरी सीता है, मैं उसकी गीता हूँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, वो जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, भले ही हमें ज़रूरत है या नहीं है। तो ये तुम कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हो और जितनी जल्दी तुम इसे सुधार लो उतना ही अच्छा होगा। अब क्या सच में ट्यूशन की ज़रूरत होती है? तो हाँ, कुछ लोगों को होती है। देखो, अगर तुम बहुत ज़्यादा वीक हो पढ़ने में, तुम्हें स्कूल में कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, तुमसे सेल्फ स्टडी होता ही नहीं है, तो उस केस में तुम्हें पर्सनल कोचिंग लेना चाहिए। तुम्हें एक गाइडर की ज़रूरत है जो तुम पे ध्यान दे। दूसरा, अगर तुम प्राइवेट या कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हो, उस टाइम पर भी तुम्हें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम स्कूल या कॉलेज तो जाते नहीं हो, तो तुम पढ़ोगे कैसे, तुम्हें वो चीज़ें समझ में कैसे आएंगी? तो उसके लिए तुम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। और तीसरा, अगर तुमको एकदम एक्सट्रीम हाई लेवल के ही मार्क्स लाने हैं तो उस केस में भी भाई तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, ऑनलाइन कोचिंग लो, नहीं तो पर्सनल कोचिंग लो। नाउ यहाँ पर हम एक मिथ को बस्ट करना चाहेंगे। आपको ये लगता है कि अगर हमें टॉपर बनना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ट्यूशन जाना ही पड़ेगा। मतलब अगर हम ट्यूशन नहीं गए, कोचिंग नहीं गए तो हमारे अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते। तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। आप बिना ट्यूशन या कोचिंग के भी एक्सट्रीमली हाई लेवल के अच्छे मार्क्स ला सकते हो सेल्फ स्टडी के दम पर। अगर तुम्हें पता है कि इफ़ेक्टिवली सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, तुम क्या कर सकते हो, अच्छे नोट्स बना सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो, पेपर्स कर सकते हो, रेफरेंस बुक्स इतने सारे होते हैं, उन्हें ख़रीद लो, उन्हें पढ़ो। गूगल है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे फ्री में इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है, बस तुम्हें जाना है, सर्च करना है एंड पढ़ना है, दैट्स इट। तो ये मिथ तो तुम छोड़ ही दो कि तुम ट्यूशन अगर नहीं गए तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे ही नहीं और तुम क्लास के टॉपर बनोगे ही नहीं। ये एकदम झूठ बात है। रियलिटी में बहुत सारे लोगों ने नीट, JEE और बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, वो भी सेल्फ स्टडी के दम पर। वो कहीं भी कोचिंग वोचिंग नहीं गए। तो इस बात को समझो, थोड़ा इस पर विचार करो। हमारी सोसाइटी में ट्यूशन्स को एकदम ओवररेटेड बना दिया गया है, इसका बहुत हाइप फैला दिया गया है। अगर तुम्हारे शहर में कोई बेस्ट टीचर है तो तुम भाई उसे ज्वाइन करने में लग जाते हो। पहले तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें ज़रूरत है कि नहीं, रैट रेस में क्यों भागे जा रहे हो। मैंने खुद इन कोचिंग क्लासेस के बैनर्स देखे हैं ऐसे जिन्हें देख के लगता है कि कोचिंग क्लास ना हो गया क्या हो गया। उज्जवल भविष्य के लिए जुड़े, मतलब भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता है क्या ट्यूशन के बिना। और एक बैनर तो तुम मानोगे नहीं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, मैंने भी उसे देखा था, क्या यार गजब ही था, जिसमें ये लिखा था टीचर ने कि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो तुम चौराहे पर मुझे जला देना। बोलो, इतना हाइप। एनीवेज, इस वीडियो का मकसद किसी को हेट पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को कुछ बुरा फील हुआ तो आई एम सॉरी। बस मुझे आपको अवेयर करना था दैट ट्यूशन्स आर नॉट फॉर एवरीवन। ज़रूरत है तो जाओ, नहीं है तो इट्स ओके। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना,
तुम्हारे मन में जो भी हो कमेंट ज़रूर करना। अगर तुम्हें कोई सजेशन भेजना हो तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रही है, यहाँ पर तुम भेज सकते हो। मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।